सांपों का नाम सुनते ही जहन में बहुत कुछ आता है ना? कुछ लोगों के लिए ये खौफ की अलामत है, कुछ के लिए फैसिनेशन की, और कुछ तहजीबों में तो इनकी पूजा तक की जाती है। लेकिन एक बात सब में मुश्तरक रही है, और यही वजह है कि आज हम उनके बारे में कुछ आम गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। मकसद ये है कि इस मखलूक की हकीकत को समझा जाए। तो आइए इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो चलिए बिल्कुल बुनियाद से शुरू करते हैं। आखिर हयातियाती तौर पर एक सांप होता क्या है? शायद ये सुनकर हैरानी हो, लेकिन इतने लचकदार होने के बावजूद सांप असल में वर्टेब्रेट्स यानी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैं। जी हाँ, इनके अंदर भी एक पूरा ढांचा होता है जिसमें एक खोपड़ी और एक बहुत बहुत लंबी रीढ़ की हड्डी शामिल है। और इसी वजह से ये रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जानवरों की फैमिली का हिस्सा हैं, बिल्कुल मगरमच्छों और छिपकलियों की तरह। दिलचस्प बात यह है कि इनके आबाओ अजदाद की 4 टांगें हुआ करती थीं। आज इनका टांगों के बगैर होना लाखों साल के इर्तिका का नतीजा है। अच्छा, रेप्टाइल्स की एक और बहुत ख़ास बात यह है कि वो कोल्ड ब्लडेड यानी सर्द खून वाले होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि इनका खून बर्फ जैसा ठंडा होता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो अपने जिस्म की हरारत खुद नहीं बना सकते। इसीलिए उन्हें खुद को गर्म रखने के लिए धूप में बैठना पड़ता है और ठंडा करने के लिए साई में जाना पड़ता है। अच्छा, तो ये तो हो गई बुनियादी बातें। अब आते हैं एक बहुत ही आम गलत फहमी की तरफ, जो सांपों की जिल्द के बारे में है। अक्सर लोगों को लगता है, खास तौर पर उनकी चमकदार जिल्द देखकर, कि सांप लेसदार या गीले होंगे, लेकिन सच्चाई इससे बहुत मुख्तलिफ है। असल में सांप की जिल्द बिल्कुल खुश्क होती है, जो केराटिन से बने छिलकों यानी स्केल से ढकी होती है। और ये केराटिन वही मादा है जिससे हमारे नाखून और बाल बनते हैं। तो सोचें, सांप को छूना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई अपने नाखून को छू रहा हो, एकदम खुश्क। जो चमक नजर आती है वो सिर्फ हमवार छिलकों पर रोशनी पड़ने की वजह से होती है। अब जरा इनकी अनाटमी की कुछ ऐसी नाकाबिले यकीन बातों पर गौर करते हैं जो उन्हें इतना कामयाब शिकारी बनाती हैं, और शुरुआत करते हैं इनकी आंखों से। कभी गौर किया है कि सांप हमेशा घूरते हुए क्यों लगते हैं? वो इसलिए क्योंकि उनकी पलकें ही नहीं होती। इसकी जगह उनकी आंखों की हिफाजत एक शफ्फाफ फिक्स्ड छिलके से होती है, जिसे स्पेक्टिकल कहते हैं। यहाँ तक कि जब वो सो रहे होते हैं तब भी उनकी आंखें खुली ही रहती हैं। सांप की जिल्द उनके जिस्म की तरह बढ़ती नहीं है, तो वक्त के साथ साथ उन्हें अपनी पुरानी जिल्द उतारनी पड़ती है। इस अमल को कुंज उतारना या शेडिंग कहते हैं। कुंज उतारने से कुछ दिन पहले उनकी आंखों का स्पेक्टिकल भी धुंधला हो जाता है, जिससे आंखें नीली लगती हैं। फिर वो किसी खुरदरी जगह से खुद को रगड़कर पुरानी जिल्द उतार देते हैं, अक्सर एक ही बार में। अच्छा, ये वो सवाल है जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये कुदरत का एक अजूबा ही लगता है। तो इसके पीछे आखिर राज क्या है? तो राज ये नहीं है कि वो अपना जबड़ा उतार देते हैं, जैसा कि अक्सर सुना जाता है, बल्कि उनकी खोपड़ी की बनावट ही कमाल की है। उनके निचले जबड़े की दोनों हड्डियां आपस में जुड़ी नहीं होती, बल्कि एक बहुत लचकदार पट्टे से जुड़ी होती हैं। उसकी वजह से और खोपड़ी के दूसरे लचकदार जोड़ों की मदद से वो अपना मुंह नाकाबिले यकीन हद तक चौड़ा खोल सकते हैं। जिस्मानी साख्त तो कमाल की है ही, लेकिन सांप जिस हिस्सी दुनिया में रहते हैं वो भी हमसे बहुत अलग है। चलिए देखते हैं कि वो अपने आसपास की दुनिया को कैसे महसूस करते हैं। देखिए, सांपों के बाहर कान नहीं होते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो बहरे हैं। असल में उनके जबड़े की हड्डी सीधा उनके अंदरूनी कान से जुड़ी होती है, इसलिए वो हवा की आवाज़ें तो अच्छी तरह नहीं सुन पाते, लेकिन ज़मीन की थरथराहट या वाइब्रेशंस महसूस करने में माहिर होते हैं। वो अपने जबड़े से सुनते हैं, जिससे उन्हें कदमों की आहट या शिकार का पता चल जाता है। और सांप का बार बार जुबान बाहर निकालना वो कोई अदा नहीं है, बल्कि ये उनके सूंघने का तरीका है। जब वो अपनी 2 शाखों वाली जबान बाहर निकालते हैं तो वो हवा से कीमियाई ज़र्रात इकट्ठे करते हैं। फिर जबान अंदर ले जाकर मुंह के ऊपर एक खास उज़्व से लगाते हैं, जिसे जैकबसन्स ऑर्गन कहते हैं। ये उज़्व उन ज़र्रात का तज्जिया करके दिमाग को सिग्नल भेजता है कि आसपास क्या है। चलिए अब आखिर में सांपों के कुछ आम रवैयों को समझते हैं कि इनके पीछे की वजह क्या होती है। पैर ना होने के बावजूद सांप हरकत करने में माहिर हैं, और वो माहौल के हिसाब से 4 अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक तो वो क्लासिक एस की शक्ल में चलना,
دوسرا کیٹرپلر کی طرح سیدھا چلنا، تیسرا صحرائی سانپوں کا سائیڈ وائنڈنگ کا طریقہ، اور چوتھا تنگ جگہوں پر جسم کو سکیڑ کر آگے بڑھنا۔ اگر کبھی کوئی سانپ جمائی لیتا نظر آئے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ تھکا ہوا نہیں ہے۔ یہ عمل، جسے ماؤتھ گیپنگ کہتے ہیں، وہ اکثر بڑا شکار نگلنے کے بعد کرتا ہے تاکہ اپنے جبڑے کی تمام ہڈیوں اور پٹھوں کو واپس اپنی جگہ پر سیٹ کر سکے۔ تو سوال یہ ہے کہ دنیا میں سانپ ہیں کتنے؟ اندازاً کوئی 4000 قسم کے۔ یہ ایک بہت بڑا نمبر لگتا ہے نا، لیکن ان 4000 میں سے صرف کوئی 300 قسمیں ایسی ہیں جن کا زہر انسان کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے، یعنی کل تعداد کا 10% سے بھی کم۔ اس سے ان کے بارے میں جو خوف ہے اسے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اور سب سے ضروری بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سانپ فطرتاً حملہ آور نہیں ہوتے، وہ انسانوں کو شکار نہیں سمجھتے۔ ان کی پہلی کوشش ہمیشہ بھاگنے اور چھپنے کی ہوتی ہے۔ وہ کاٹتے صرف تب ہیں جب انہیں خطرہ محسوس ہو اور بچنے کا کوئی اور راستہ نہ ہو۔ یہ ان کا آخری دفاعی حربہ ہوتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد سوال وہی رہتا ہے، کیا سانپ وہ خوفناک مخلوق ہیں جن کا ذکر صدیوں سے کہانیوں میں ہوتا آیا ہے، یا پھر وہ ارتقاء کے شاہکار ہیں جو ہر ماحول میں زندہ رہنے کے لیے حیرت انگیز طور پر ڈھل چکے ہیں؟ شاید سچائی خوف اور حیرت کے کہیں درمیان میں ہے۔